नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया की सफलता की सराहना की। रूसी सैनिकों के लिए हाजीपुर में बन रहे जूतों का किया उल्लेख। प्रदेश की प्रमुख नदियों के जल स्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से होगा शुरू। सत्र के दौरान चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा है। इस अवसर पर करबला के शहीदों की याद में ताजिया जुलूस निकाले जा रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मेक इन इंडिया के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने की सराहना की है। पोस्ट में बताया गया है कि भारतीय साइकिलों की दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स में निर्यात बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में वैशाली जिले के हाजीपुर में बने जूतों का भी उल्लेख किया है। इसका इस्तेमाल अब रूसी सेना कर रही है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे क्रिकेट विश्व कप नजदीक आया, कश्मीर में बने बल्ले की भारी मांग होने लगी। वहीं अमरीकी बाजार में अमूल अपने उत्पाद उतारकर भारत के अनूठे स्वादों को दुनिया भर में पहुंचा रहा है। भारत की डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीआई प्रणाली अब वैश्विक बन गई है, जो कई देशों में निर्बाध डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेक इन इंडिया से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मेक इन इंडिया का प्रभाव अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम ने उत्पादन में बढ़ोतरी, निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और मजबूत विनिर्माण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बल देकर देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। इससे देश में लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा करने में मदद मिली है। इस कार्यक्रम के तहत निर्माता उत्पादों का स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे उन्हें कम लागत पर घरेलू जरूरतों के अनुसार उत्पादों के डिजाइन और निर्माण करने में मदद मिलती है। भूपेंद्र सिंह के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। प्रदेश से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर है। इधर सुपौल जिले में कोसी नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। नदी में भीमनगर कोसी बराज से आज दोपहर 2 बजे तक 1,54,415 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। एक रिपोर्ट। कोसी नदी में आज दोपहर 2 बजे तक भीमनगर कोसी बराज से 1,54,415 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बराज के पास जलस्तर फिलहाल स्थिर अवस्था में है। वहीं नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र के बराह से 1,01,750 क्यूसेक पानी घटते क्रम में छोड़ा गया है। जिले के 5 प्रखंड सुपौल सदर, किशनपुर, मरौना, निर्मली और सरायगढ़ भपटियाही के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी जमा है। इन इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क नाव की व्यवस्था की गई है। कटाव वाले स्थान की पहचान कर उन स्थानों पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अभियंता कोसी नदी के तटबंधों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। वहीं भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोसी और गंगा नदी का पानी निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जिले के गोपालपुर, खरी, कहलगांव, घोघा, सबौर और नाथनगर के दियारा वाले क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा के जलस्तर के बढ़ने के कारण नवगछिया एसडीओ ने गोपालपुर प्रखंड के बांध और कटाव स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित जल संसाधन विभाग और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नवगछिया के अभियंताओं को आवश्यक निर्देश दिया। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कहलगांव प्रखंड के वीरवन्ना पंचायत और इसके आसपास के निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। पूर्णिया जिले की कई नदियों की जलधारा में परिवर्तन और कटाव से बैसा, बायसी और अमौर प्रखंड के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
जिले के बायसी अनुमंडल में महानंदा, कनकई, परमान, बकरा समेत अन्य नदियों के जलधारा में हो रहे परिवर्तन और कटाव से बायसी, बैसा और अमोर प्रखंड के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन नदियों के किनारे बसे कई गांवों के लोग अब भूमि विहीन हो चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से विस्थापितों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। विस्थापितों का कहना है कि बांध बनने या अन्य कोई उपाय नहीं होने तक यह समस्या बनी रहेगी। बायसी अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि अधिकारियों की ओर से सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सभी को राहत और क्षतिपूर्ति राशि दी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। गोपालगंज में वाल्मीकि बराज से पानी कम छोड़े जाने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि जिले के सदर प्रखंड के कुछ गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। एक रिपोर्ट। गोपालगंज जिले में गंडक नदी के जलस्तर में कमी हो रही है, लेकिन जिले के सदर प्रखंड के कुछ गांव अभी भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। हालांकि वाल्मीकि बराज से पानी का डिस्चार्ज कम हो रहा है। रामनगर, जागीरी टोला, सेमराही, रजवाही में कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं, जिससे ग्रामीण मवेशियों के साथ बांध और ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन कोई सामूहिक रसोई की शुरुआत नहीं की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोपालगंज से मदेश कुमार तिवारी। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य भाग और राज्य के शेष हिस्सों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। गया के धनरूआ में 30.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य के उत्तर पूर्व के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज और बांका, जमुई, कटिहार समेत दक्षिण क्षेत्र के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर भाग के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात राज्य के दक्षिण भाग एवं उत्तर पूर्व के 1 या 2 स्थानों पर होने का पूर्वानुमान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों में 5-5 बैठक होंगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल की ओर से स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति को सदन के पटल पर रखने के साथ ही 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी। 23 और 24 जुलाई को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे। 23 जुलाई को ही विधान परिषद में गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे और 24 और 25 जुलाई को राजकीय विधेयक सदन में लाए जाएंगे। इसके साथ ही 25 जुलाई को विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और मतदान होगा। सत्र के आखिरी दिन 26 जुलाई को सदन में गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। इंडी गठबंधन की ओर से 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य में बढ़ते अपराध के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभी हाल में जो वीआईपी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी के पिताजी की जो हत्या हुई, वो ये हत्याओं का जो सिलसिला था उसका चरम है। जब एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवार सुरक्षित नहीं है तो इस राज्य में और कौन सुरक्षित। और हम सबों ने मिल करके इसी 20 जुलाई को पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर इसके खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं घट रही हैं उसके खिलाफ प्रतिरोध मार्च करने का फैसला लिया है। और इसके साथ ही साथ अभी जो विधानसभा सत्र होने वाला है उस विधानसभा सत्र के दौरान भी इंडिया गठबंधन दल के जो विधायक हैं मिलकर इस विषय को विधानसभा में उठाएंगे और इस पर रोक लगाने की मांग करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने कहा है कि 19 जुलाई से शुरू हो रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आयोग ने अब जो एग्जाम ली है उसमें काफी सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं। जैसे मल्टी सेट से एग्जाम होगी, इसका मतलब है कि 1 से अधिक क्वेश्चन पेपर होंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में, प्रिंटिंग में, सीलिंग में, रैपिंग में, स्ट्रैपिंग में हर एक प्रक्रिया को यूनिक बनाया गया है।
जिससे कि कदाचार मुक्त परीक्षा 18 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में जो एग्जाम हो रही है उसमें अलग अलग दिन क्वेश्चन पेपर के अलग अलग कलर कोड होंगे और वो कलर कोड में से कोई एक कलर कोड को हम लोग एग्जाम के दिन डिसाइड करेंगे कि किस कलर कोड का क्वेश्चन पेपर को यूज किया जाना है। तो ये एग्जाम के 2.5 या 3 घंटा पहले ही डिसाइड हो गया ताकि किसी भी पेपर को लीक होने की संभावना खत्म की जा सके। गौरतलब है कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 जुलाई से 22 जुलाई तक होगा। ये परीक्षा 27 जिलों में 404 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो रेल परियोजना की कार्य प्रगति का जायजा लिया। श्री कुमार ने राजेंद्र नगर, मलाही पकड़ी, खेमनीचक, पहाड़ी, 0 माइल और आईएसबीटी निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री कुमार ने बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सुरंग के निर्माणाधीन कार्य का भी निरीक्षण किया। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा है। यह दिवस पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। प्रदेश में इस अवसर पर ताजिया और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। साथ ही धार्मिक बैठकें और मजलिसें भी आयोजित की जा रही हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों से मुहर्रम को पारंपरिक सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि मुहर्रम हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए जीवन के उच्च आदर्शों और मूल्यों की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करबला के शहीदों और हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत सहरसा सुपौल और सहरसा दौरम मधेपुरा के बीच एक एक जोड़ी नई मेमू सवारी रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है। सांसद दिनेश चंद्र यादव और विधायक आलोक रंजन ने सहरसा जंक्शन पर दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि सहरसा सुपौल मेमू सवारी रेलगाड़ी सुबह 4:45 पर सहरसा से रवाना होगी। वहीं सहरसा दौरम मधेपुरा सवारी रेलगाड़ी दोपहर 12:30 पर सहरसा से प्रस्थान करेगी। पूर्व रेलवे ने श्रावणी मेले के अवसर पर देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुल्तानगंज स्टेशन पर 22 जुलाई से 19 अगस्त तक कई रेलगाड़ियों के ठहराव का निर्देश दिया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी कौशिक मित्रा ने बताया कि जसीडीह स्टेशनों पर कुछ रेलगाड़ियों के ठहराव समय में विस्तार किया गया है। अररिया जिले में आज पलासी प्रखंड में ताजिया लेकर जा रहे 13 लोग हाई वोल्टेज विद्युत तार की चपेट में आने से घायल हो गए। बेगूसराय जिले के छौड़ाही थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायण पीपर गांव से पुलिस ने 2 अपराधियों को 1 पिस्तौल, 2 कारतूस और 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक घर से 35 कारतूस, सेना की वर्दी और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया की सफलता की सराहना की। रूसी सैनिकों के लिए हाजीपुर में बन रहे जूतों का किया उल्लेख। प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से होगा शुरू। सत्र के दौरान चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा है। इस अवसर पर करबला के शहीदों की याद में ताजिया जुलूस निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।